गांव वालों की तस्वीर और तकदीर बदलने की सार्थक से कोशिश कर रहा है। ये है वनस्थली ग्रामीण विकास संस्थान। निवेदन उनके रिप्रेजेंटेटिव से, कृपया आए। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और सभी साथियों को जो आज CSR कॉन्क्लेव में उपस्थित हुए हैं, सभी का वनस्थली ग्रामीण विकास संस्था के तरफ से स्वागत करते हुए हम अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम सागर है और मैं अपने साथी रितेश कुमार के साथ आज प्रेजेंटेशन दूंगा। आगे जाने के पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि सिमडेगा में और गुमला में क्षेत्र में हमारी संस्था की स्थापना हुई 2007 में और 2007 के बाद से निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। वहाँ के समुदाय, खासकर विशेषकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके विकास के, उनके सतत विकास के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वनस्थली के बारे में रितेश आप लोगों को पूरी व्याख्या करेंगे। मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन वनस्थली ग्रामीण विकास संस्थान की, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ 2007 में, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा आऊँगा। जो हमारी कोर एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग ये फोकस करते हैं कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एंड ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाएँ। उसी की दिशा में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ये सिमडेगा के ठेठेटांगर प्रखंड जो है, काफ़ी इंटरनल एंड ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन है। उसमें हम लोगों ने बैम्बू क्राफ्ट यूनिट एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसमें ऑटोमेटिक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा बैम्बू क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं और फर्दर उनको मार्केटिंग के लिए लिया जाता है। ये काफ़ी हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा था, सॉफ्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पार्टनरशिप के द्वारा हम लोगों ने किया था। ये अपने आप में काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट था। ये वहाँ की सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब महिला जो हैं 30-30 हमारा ये 2 यूनिट चला था और 30-30 के बैच में सॉफ्ट टॉयज़ का निर्माण हुआ और फिर फर्दर आगे मार्केटिंग के लिए गया। उसी एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की ओर में एक और हमारा कदम था, जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें टोटल पार्टिसिपेंट 120 है। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो कि अगेन सिमडेगा में ये चल रहा है। देन आफ्टर ये हमारा प्रोजेक्ट से लीफ प्लेट मेकिंग यूनिट, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए ये हुआ था। ये ITDA गुमला के सौजन्य से ये हुआ था। ये टोटल 34 यूनिट हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया था, जो हमारे वन में जो हमारे ट्राइबल्स जो आसानी से एक्सेस कर पाएँ, वो पत्तों के द्वारा पत्तल निर्माण करके और फिर उसको मार्केटिंग के लिए वो अपनी आजीविका को सुधार कर रहे हैं। देन आफ्टर ऑयल एक्सपेलर मशीन, जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आसानी से हमारे ट्राइबल रीजन्स में करंज और ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, तो उनको एक फर्दर बिजनेस मॉडल में लाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया था। ITDA गुमला के सौजन्य से हुआ था, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत। एंड देन आफ्टर जो हमारा अभी का कोर फोकस है, मैं थोड़ा इसमें ब्रीफ लेना चाहूँगा कि हम लोग एक थोड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट प्लान के माध्यम से ये सोचा है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट करेंगे विथ आवर फूड सोल्जर्स। हम लोग फार्मर्स के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, फार्मर्स के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में हम लोग एक आगे कदम उठाएंगे, और इसी की दिशा में आज हमारा प्रोजेक्ट है कम्युनिटी प्लांट क्लिनिक एंड एग्रो एक्टिविटीज़ फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। और इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगे मेरे कलीग मिस्टर सागर। थैंक यू। बिफोर गोइंग डीप इनटू द प्रोजेक्ट डिटेल्स, मैं आप लोगों को सिमडेगा के बारे में बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। सिमडेगा
एक ट्राइबल डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट, 72% से ज़्यादा ट्राइबल्स हैं यहाँ। जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड से हमारा जोग्राफिकल लोकेशन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड, अनडुलेटिंग टोपोग्राफी से कैरेक्टराइज्ड है इन जो वहाँ की जोग्राफी है। मेजर रिवर्स में देव, संख एंड गिरवा आते हैं। महानदी बेसिन को वाया कोयल रिवर के थ्रू ये उस बेसिन के दायरे में आता है ये क्षेत्र। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहती है यहाँ पर और वर्षा ठीक ठाक हो जाती है। एक्टिविटी, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़पेपर्स में और डिफरेंट मैगजीन्स में छपे थे पिछले 1-2 साल से, और इसका सारांश ये है कि सॉइल हेल्थ जो है हमारे देश की मिट्टी की वो खराब होती जा रही है। नेक्स्ट, ये स्लाइड है कि सॉइल हेल्थ खराब हो रहा है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का भी असर हमारे कृषि पर दिख रहा है और उसके वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन होते जा रही है। नेक्स्ट, इस स्लाइड में हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है। पहला, क्लाइमेट चेंज, एक्सपेक्टेड राइज इन टेम्परेचर, वो जो ग्राफ है उसमें 4 सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज, क्लाइमेटिक मॉडलिंग का जब आप विस्तार से अध्ययन करेंगे तो उसमें 5 पाथवे बताए गए हैं, मॉडल स्थापित किए गए हैं। जो 5वां मॉडल है SSP, शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवे, रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब रैपिड डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें उतनी ही तेज़ी से हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, हनन होता है, मगर ये करने में हम लोग उतना ही तेज़ी से पॉल्यूशन भी करते हैं। जो अभी हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी विकसित नहीं हुई है कि जितने तेज़ी से हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, उतनी तेज़ी से हम उसको मिटिगेट नहीं कर सकते। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम लोग विकसित ना हो और प्रयास भी ना करें। यह निरंतर प्रक्रिया है, कोशिश जारी है। ये डिफरेंट मैप्स हैं सॉइल हेल्थ को लेकर ऊपर, जिसमें यह बताया गया है कि जो सॉइल की कंडीशन है हमारे यहाँ, खासकर सिमडेगा में, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस लेवल तक कम हो गए हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सिमडेगा। इन डिफरेंट टोटल 10 ब्लॉक्स है सिमडेगा के, डिफरेंट ब्लॉक्स में सॉइल की स्थिति क्या है। एसिडिटी बहुत हाई है, ऑर्गेनिक कार्बन लो है, नाइट्रोजन वो भी लो है, फास्फोरस वो भी डेफिशिएंट रहता है, बोरोन, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम होने के कारण एक तो स्टंटेड ग्रोथ है प्लांट्स की। इसका मतलब है कि हमारे कृषि का जो उत्पादन होना चाहिए वो भी कम हो रहा है। और सिर्फ ये हमें वहाँ अफेक्ट नहीं करता है, ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जब मिट्टी में ही न्यूट्रिशन कम है तो वो हमारे अन्न में कहाँ से आएगा। नेक्स्ट, रितेश आप इस सॉल्यूशन का। थैंक यू मिस्टर सागर। एक्चुअली टाइम क्रंच की वजह से मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा। जो ये हमारा पिचिंग प्रोजेक्ट का गोल है वो इसको 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके पाथवेज क्या होंगे। मतलब कि अगर हमें ग्रीनरी फील्ड चाहिए तो एग्रो फॉरेस्ट्री की ओर जाना होगा। अगर हमें सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हमें लिमिटेशन में लाना होगा, जिससे GHG एमिशन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम लोग बात करते हैं, जो UN रेजोल्यूशन है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इन सब चीज़ों की हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बात कर रहे हैं। और कुछ मैं हाइलाइट्स करना चाहूँगा, जैसे
बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, जो हैबिटेशन डिक्लाइन हो रहा है, उसके कारण जो पॉलिनेटर्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे कॉप अप कर सकें, उसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, कम्युनिटी प्लांट क्लिनिक एक इनोवेशन हम लोगों ने लाया है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। इस प्लांट क्लिनिक के माध्यम से हम ये इंश्योर करेंगे कि जो फार्मर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम कर सके, लिमिटेशन में कर सके। एक सोयल पर्टिकुलर सोयल टेस्टिंग किट प्रोवाइड कराई जाएगी इसके माध्यम से, और उसके आधार पे जो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे उसका इस्तेमाल उसके इस्तेमाल के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से GHG एमिशन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। एंड देन दिस इज़ आवर इम्प्लीमेंटेशन फेज 24-year रोडमैप प्लान, जिसमें सबसे पहले हम लोग कम्युनिटी प्लान करेंगे, देन आफ्टर वी विल प्रोवाइड देम ट्रेनिंग वर्कशॉप। जैसे मैंने कम्युनिटी प्लांट क्लिनिक की मैंने बात करी अभी, वो हम लोग सेट करेंगे। एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, कम्युनिटी प्लांट क्लिनिक क्या होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री लेआउट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारा प्रोजेक्ट बजट है, जिसमें अलग अलग सेगमेंट में फंड्स डिवाइडेड हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई हैं। अगर हम आउटकम्स की बात करते हैं, तो जो इस मॉडल को अप्लाई करने से हमारा 30% जो पेस्टिसाइड्स की यूज़ है वो कम हो जाएंगी। हमारे जो सॉइल हेल्थ हैं, सॉइल हेल्थ में सुधार आएगा। हम लोगों ने फार्म पॉन्ड्स की बात की है, फार्म पॉन्ड से वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। हम लोग प्लांट क्लिनिक के माध्यम से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की गाइडेंस देंगे फार्मर्स को। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करना चाह रहे हैं, ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर सकें। मैं इसमें एक और की हाइलाइट्स करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एनवायरमेंटल एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के रिपोर्ट में एक बात सामने आई थी कि जितने भी झारखंड के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लातेहार, पलामू, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 50 से 100 साल में टेम्परेचर राइज 5% डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करेगी। तो उस चीज़ को हमें अभी से ध्यान में रखते हुए और एक स्टेप हमें आगे लेना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग जो हमारी वादियाँ हैं, जो हमारे साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में हम लोग इतने हरे भरे जगह पे रहते हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा प्रभाव ना आए कि हमें उस समय सोचना पड़े कि फिर अभी हम लोगों को क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पॉइंट आउट करते हुए ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिज़ाइन करा है, जो कि लाइवलीहुड शेड्यूल 7 ऑफ CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। एंड दिस इज़ आवर सस्टेनेबिलिटी प्लान। और पिछले प्रोजेक्ट्स के हाईलाइट्स हम लोग, एक छोटा सा क्लिप है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ क्लिप प्लीज़। खिलौने जिसे देखते ही बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं, खुशियां छा जाती हैं। कुछ ऐसी ही मुस्कान झारखंड के सिमडेगा जिले के 2 प्रखंड सिमडेगा और कुर्डे की उन 60 महिलाओं के चेहरे पर भी है, जो इन खिलौनों को बना रही हैं। आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े इन महिलाओं को साथ मिला वनस्थली ग्रामीण विकास संस्था का, जिन्होंने 30-30 की संख्या के 2 महिला ग्रुप को प्रशिक्षण दिलवाया और फिर सॉफ्ट टॉय निर्माण की पूरी संरचना तैयार की। इंटर करके घर पे बैठी हुई थी। जैसे कि हम लोग को तो पैसा तो सबको चाहिए होता है, तो हमें काम करना तो पड़ेगा ही पैसा के लिए, तो वैसे कोई सुविधा नहीं मिल रहा था कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। आगे बढ़ने का एक अवसर है और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अच्छा से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और घर का खर्च, बाहर का खर्च हम लोग अपने से उठा पाएंगे। सर पहले तो हाथ में 1 रुपये भी नहीं रहते थे, बैलेंस डलाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और कुछ भी खाने या कुछ भी बाजार जाते थे तो चाट फुचका खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन अभी बैलेंस भी डला लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। इस पूरे कार्य में सहयोग मिला हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जिन्होंने इस पूरे कार्य को आर्थिक संबल दिया। सबसे ज़्यादा थैंकफुल होना चाहूँगा हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर HPCL ऑनरेबल विमला प्रधान मैम का, कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम लोग इम्प्लीमेंट करें। ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी आर ब्रेकिंग दैट स्टेरियोटाइप कि ट्राइबल महिलाओं को एक लिमिटेड डोमेन में ही बांध के एक्टिविटीज़ कराया जा सकता है। झारखंड के नक्सल प्रभावित दूरस्थ पिछड़े जिले में शुमार सिमडेगा में सॉफ्ट टॉय निर्माण पर कार्य करना सरल नहीं था, लेकिन
वनस्थली ग्रामीण विकास संस्था की लगातार मेहनत से आज यह प्रोजेक्ट 60 परिवारों के खुशहाली का राज है। संस्था ने ग्रामीण परिवेश के छोटे मोटे कार्य कर जैसे तैसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने की जुगाड़ में लगी महिलाओं को सॉफ्ट टॉय निर्माण से जोड़ा। अभी तो हम लोग यहाँ 30 जुड़े हैं। हम लोग का देखा है, इसका सब कोई बोलते हैं गांव में और है, वो लोग बोलते हैं। पहले तो बोलते थे कि वो फालतू है, लेकिन अभी हम लोग कमा रहे हैं तो वो लोग वो भी जानते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को भी मिला, हम लोग भी सीख के पैसा कमाएंगे। मेहनतकश महिलाओं ने खिलौनों में जैसे जान डाल दिया हो। इनके बनाए खिलौने अब स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बिकने को तैयार हैं। यह क्षेत्र शुक्रगुजार है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जिनके सहयोग से वनस्थली ग्रामीण संस्था ने इस सॉफ्ट टॉय निर्माण के लिए सभी आधारभूत संरचना को विकसित किया। इसका परिणाम सिमडेगा के इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के महिलाओं के चेहरे की ये मुस्कुराहट है। ये खुशहाली उस साकार सपने का परिणाम है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखा था। थैंक यू वेरी मच।